प्रिय विद्यार्थिनः स्वागतम्। अद्य वयम् अच सन्धि प्रकरणस्य सूत्रमिदं पठामः। द्वित्वे विषये अचोरहाभ्यां द्वे। अचोरहाभ्यां द्वे अचः पराभ्यां रेफ हकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्त। अचो रहाभ्यां द्वे अत्र पदत्रयम् अचः इति पंचम्यन्तं रश्च हश्च इति रहौ ताभ्यां रहाभ्याम् इतरेतर योग द्वंद्व समास घटितं पंचम्यन्तं पदं द्वे इति विधेयं प्रथमान्तं पदम्। अत्र यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रात् यरः पदस्य अनुवृत्तिर् आयाति। यरः वा इति अनयोर अनुवृत्तिर्भवति। यरः वा पदद्वयस्य अनुवृत्तिरत्र आयाति। अचः इत्यस्य पंचम्यन्तत्वात् अव्यवहित परत्वम् इत्यर्थो लभ्यते। अचः इत्यस्य पंचम्यन्तत्वात् पंचम्यंत होने से अव्यवहित परत्वम इत्यर्थो लभ्यते। अव्यवहित परत्व ऐसा अर्थ यहाँ हम लेंगे। एतेन अच परस्य यो रेफः हकारस्य ताभ्यां परस्य अच परस्य अच परे यो रेफ है जो रेफ है हकारस्य और जो हकार है ताभ्याम उन दोनों से परस्य परे यरो विकल्पेन द्वित्वम भवति। जो यर प्रत्याहारांतर्गत वर्ण है उनको विकल्प से द्वित्व होता है। इति सूत्रार्थ संपद्यते ऐसा सूत्र का अर्थ बनता है। तद यथा हर्यनुभव हरे अनुभव इति अर्थे हरि प्लस अनुभव इत्यत्र रेफात् परस्य हरि इत्यत्र रेफात् परस्य इकारस्य यणि हर्यनुभव इत्यत्र यकारस्य विकल्पेन द्वित्वे यकारस्य इकारस्य यकारे प्राप्ते यणित्वात् और यकारस्य च द्वित्वे यकारस्य विकल्पेन द्वित्वे हर्यनुभव तदा द्वित्वात् हर्यनुभव यदा द्वित्वेन तदा हर्यनुभव इति रूपं सिद्धं भवति। हकारात् परस्य उदाहरणं यथा नहि अस्ति इति स्थिते इकारस्य यणि यकारस्य विकल्पेन द्वित्वे नैहस्ति और नैहस्ति इति रूपं सिद्धम्। अग्रे हलो यमां यमि लोपः हलो यमां यमि लोपः हलः परस्य यमो लोपः स्यात् वा यमि हलः परस्य यमो लोपः स्यात् वा यमि। सूत्रे हलः इति पंचम्यन्तं पदं यमाम इति षष्ठी बहुवचनान्तं यमि इति सप्तम्यन्तं लोपः इति च प्रथमान्तं पदम। ये जो है वो प्रथमांत पद है। यमाम यमि इत्यत्र यथासंख्यम अनुदेशः समानाम इति परिभाषा सूत्र बलात् इसे परिभाषा सूत्र के बल से यथासंख्यम अन्वयो भवति। यथासंख्य का अन्वय यहाँ होता है। झयो हो अन्यत्र श्याम इत्यतः अन्यत्र श्याम इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। अन्यत्र श्याम इस पद की अनुवृत्ति होती है। यस्य अर्थः भवति वा यमो लोपः स्यात् वा यमि। तो अन्यत्र श्याम एतेन हलः परस्य हल से परे यम वर्णस्य लोपो भवति। यम वर्ण का लोप होता है। समाने यम वर्णे परे समान तत्सदृश यम वर्ण परे रहते इति सूत्रार्थ संपद्यते। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ बनता है। अनेन सूत्रेण प्रकृते उदाहरण द्वये
अनेन सूत्रेण इस सूत्र के द्वारा प्रकृते उदाहरण द्वये, दो उदाहरण हैं। हर्यनुभव नह्यस्ति इत्यत्र विकल्पेन लोपे सति एक यकार रूपम हर्यनुभवः, विकल्प से लोप हो जाएगा तो एक यकार वाला रूप शेष रहेगा हर्यनुभवः और नह्यस्ति इति, और लोप अभावे तो द्वियकार रूपम, जब हम लोप यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा तो लोप का अभाव रहेगा तो फिर द्वियकार वाला रूप बनेगा हर्यनुभव नह्यस्ति इति रूपम भवति। अनेन अत्र इदम आशंकते, यहाँ एक शंका की जा रही है कि अचोरहाभ्याम द्वे इति सूत्रेण विकल्पेन द्वित्वम द्वियकार घटितम रूपम। अचोरहाभ्याम द्वे इस सूत्र के द्वारा जो विकल्प से द्वित्व द्वियकार घटितम रूपम, जो दो यकार से युक्त रूप जो है, और लोप अभाव पक्ष और लोप के अभाव पक्ष में एक यकार घटितम रूपम भवति एव, एक यकार वाला रूप रहता ही है। न अस्य सूत्र से किमपि प्रयोजनम, तो इस सूत्र का फिर कोई प्रयोजन नहीं है। ये हलो यमाम यमी लोप है, इस सूत्र का कोई प्रयोजन नहीं है। किम अनेन लोप आरंभे नीति, इस लोप करने के और इस सूत्र का किम अनेन लोप आरंभेन क्या प्रयोजन। अत्र उच्यते, यहाँ कहा गया है समाधान मुखेन मूले लोपारंभे इत्यादि, कि समाधान मुखेन मूले लोपारंभे इत्यादि। अस्य इदं तात्पर्यं यत् आदित्यो देवता अस्य इत्यर्थे आदित्य शब्दात्, आदित्यो देवता से, आदित्य है देवता इसका, इस अर्थ में आदित्य शब्द से द्वितीय द्वितीयादित्युत्तर पदार्थ ण्यः इति सूत्रेण ण्यः प्रत्यय अनुबंध लोप आदित्य य इति जाते यकारस्य अकारस्य भय संज्ञायाम लोपे च, यहाँ यकार और अकार की भय संज्ञा और लोप आदित्य य इति जाते, ऐसी स्थिति बनती है। अनेन सूत्रेण विकल्पेन यकार लोपे, तो इस सूत्र के द्वारा हलो यमाम यमी लोप, इस सूत्र के द्वारा यहाँ विकल्प से यकार का लोप होने पर आदित्यम इति ऐसा रूप बनता है। लोप अभावे आदित्यम इति रूप द्वयम सिद्ध्यर्थम, और लोप का अभाव रहेगा, यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा तो आदित्यम यहाँ दो यकार वाला रूप द्वय से सिद्ध्यर्थम सूत्रम इदम आवश्यकम, तो यहाँ इस रूप में इस सूत्र की उपयोगिता है, आवश्यकता है। तस्मात् एतत् फलम अस्य सूत्रारंभस्य बोध्यमिति, तस्मात् एतत् फलम अस्य, यह ही फल इसके सूत्रारंभस्य, सूत्र को यहाँ लेने का जो जानना चाहिए। यमाम यमी इत्यत्र यथा संख्येन अन्वयो महात्म्यम, यमाम यमी इत्यत्र यहाँ जो है यथा संख्येन संख्यापूर्वक संख्यानुसार जो अन्वय है वो इसका महात्म्य है, महानता है। तादात्म्यम इत्यादि मकार लोपो न भवति, महात्म्यम और तादात्म्यम इत्यादि मकार लोपो न भवति, इन दोनों शब्दों में मकार का लोप नहीं होता। यमाम यमी इत्यत्र यथासंख्येन अन्वय, यथासंख्य अन्वय से महात्म्यम और तादात्म्यम इन दोनों में मकार का लोप नहीं होता। मकारात् परस्य यमी सत्वेपि, मकार से परे यम हो रहते भी यथासंख्यम मकार से अभावात, यथासंख्य मकार का अभाव होने से। अत्र मकार लोपात एवं विज्ञायते यत्, यहाँ मकार का लोप होने से ही जाना जाता है कि सूत्रेऽस्मिन् यमाम यमी इत्यत्र यथासंख्य अन्वय इति भाव है। तो यमाम यमी यहाँ जो है यथासंख्या अर्थात संख्या के अनुरूप अन्वय है, ऐसा इसका भाव है। धन्यवाद।